गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को। किसके फंडामेंटल प्रिंसिपल? तो काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पहले समझना पड़ेगा। किस प्रकार से हम लोग कोई चीज़ को काउंट करते हैं, और वो काउंटिंग को समझने के बाद ही हम लोग परम्यूटेशंस को समझ सकते हैं और कम्बिनेशंस को भी समझ सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशंस और कम्बिनेशंस को समझने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल समझने होंगे। और किसके प्रिंसिपल समझने होंगे? काउंटिंग्स के जो रूल्स होते हैं उसके प्रिंसिपल को हम लोगों को पहले समझना होगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं तो कौन कौन सा रूल्स, नियम्स को अपनाते हैं, प्रिंसिपल्स अपनाते हैं, और जिसके कारण हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स का पहले हम लोग फॉलो करते हैं, फिर एडिशन प्रिंसिपल का। ये दोनों प्रिंसिपल जो है काउंटिंग में यूज होता है, या तो ऐड कर करके या मल्टीप्लाई करके हम लोग काउंटिंग को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेशंस, कोई भी काम को कर रहे हैं, यानी किसी भी काउंटिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें दो वेज होते हैं। एक जो होता है हमारा कि इफ़ द फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, अगर कोई फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो जो परफॉर्म हो रहा है एम वेज से हो रहा है, एंड देन ए सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एन वेज, और दूसरा जो ऑपरेशन हो रहा है वो जो हमारा है क्या है कि परफॉर्म हो रहा है एन वेज से। तो दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे? एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? एम एन वेज की तरीके से, एम एन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका मल्टीप्लिकेशन यानी उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑपरेशंस है जिसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक तरीका से, फर्स्ट वाले को हम लोग एम वेज से और दूसरे वाले को हम लोग एन वेज से परफॉर्म कर रहे हैं, तो टोटली जो होगा ये टू जो ऑपरेशन होंगे एक साथ होंगे जब, तो दोनों का क्या होगा? ये परफॉर्म करेगा किसने वेज से? एम और एन वेज से करेगा। क्या करेगा? एम और एन वेज से करेगा। दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये किसी भी फाइनाइट ऑपरेशन के लिए ये लागू होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एक काम को हम लोग एम वेज से कर रहे हैं, दूसरे काम को हम लोग एन वेज से कर रहे हैं, तो पूछा जाए कि दोनों कामों को कितने वेज से किया जा सकता है, कितने तरीके से किया जा सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो उसका तरीका निकल जाएगा। ठीक है, ठीक। जैसे आप लोग ही बुक पढ़ते हैं तो आगे से पढ़े तो एक तरीका होगा, पीछे से भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं। जो जो चैप्टर का जरूरत हो वही चैप्टर पढ़ेंगे और सबको नहीं पढ़ेंगे, या जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे और सबको छोड़ देंगे। तो ये तरीका हुआ क्या चीज़ करने का? कोई भी काम करने का या पढ़ने का। जो हमने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक का आप लोग या तो देखते हैं कि फर्स्ट टर्म का क्या सिलेबस है, जो सिलेबस है वही चैप्टर पढ़ेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे, या थोरोली आगे से पढ़ते गए, पूरा बुक को स्टार्ट चैप्टर से शुरू किए और लास्ट तक करते गए। तो ये क्या होगा? ये सब क्या है? वेजेस है, तरीके हैं कि किस तरह से आप काम तो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं आप जो वर्क है, आपका जो पढ़ाई का वर्क है वो काम को आप कर रहे हैं, लेकिन तरीका चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तरीके चेंज हो जा रहे हैं। तो वही तरीके को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से बताया कि अगर किसी एक काम को एम वेज से करते हैं और दूसरे काम को एन वेज से करते हैं, अगर दोनों काम का बात करें तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इस प्रकार से हमारा ये एम इंटू एन जो क्या है वेज से हमारा काम परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा काउंटिंग का प्रिंसिपल्स जो हो गया, फर्स्ट वाला प्रिंसिपल्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स, इसको फॉलो करता है। सेकेंड है हमारा एडिशन प्रिंसिपल। इफ द फर्स्ट operations can be the performed in m ways and another operations which is the independent of the first can be performed in n ways, then either of the two operations can be performed in m plus n ways। यहाँ बात किया गया कि हम लोग दो काम को अलग अलग कर रहे हैं और दोनों का तरीका अलग अलग है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यानी अपना स्वतंत्र है। कोई काम ऐसे हो रहा है, कोई काम वैसे हो रहा है, वैसे कोई एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट वाला में क्या था? एक दूसरे से रिलेटेड था, ये डिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट नहीं था। यहाँ क्या है? एडिशंस वाले में ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर पूछा जाए कि दोनों काम जो हुआ तो दोनों काम को ऐड कर दीजिए तो हमारा हो गया ये
एडिशन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है, ये रूल करता है कि इसमें तो दो तरीके होंगे, दो वेज होंगे, लेकिन दोनों वेज का कोई किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, किसी से कोई जुड़ाव नहीं रहेगा, किसी से कोई का संपर्क का बात नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग वेज से चलेंगे, अलग अलग तरीके से चलेंगे। तो इसका कोई एक संपर्क यानी कोई मतलब डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। और जब पूछा जाएगा कि दोनों क्या हुआ, तो दोनों के जो वेज हुए दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये एडिशन प्रिंसिपल के अंतर्गत ये आता है। ये दो कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परम्यूटेशंस में यही होते हैं, यही वेज ही काम करते हैं कि कितने तरीके से कोई थिंग्स को कितना परफॉर्म करना पड़ा, इसलिए इस तरीकों को जानना जरूरी है। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस को पढ़ने से पहले इस चीज को जान लेना जरूरी है, इसलिए इसको पहले हमने थ्योरेटिकली रूप से इसको समझाया। अब ये आपको वेज तरीके समझ में आ गए कि कोई काम को कितने तरीके से किया जा सकता है, तो ये सब चीज अगर समझ में आ जाएगा तो हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आराम से समझ में आ जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग का, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और है फैक्टोरियल नोटेशंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आ ही जाता है, मतलब इसके बिना ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। किसी भी यानी कंटिन्यूड फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को जब हम लोग बार बार क्या करते हैं, कंटिन्यूड प्रोडक्ट करते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी को फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन कहा जाता है। इसको फैक्टोरियल एन के रूप में जाना जाता है और इसको डिनोट किया जाता है सिंबल फैक्टर एन, और ये एक लाठी और नीचे बिंदा, ये फैक्टोरियल का साइन है, या एन जैसे एलसीएम में हम लोग चिन्ह खींचते हैं, इस तरह से ये दो मार्क्स जो है, ये दो सिंबल जो है फैक्टोरियल एन को डिनोट करता है। कहीं पर भी ऐसा सिंबल से लिखा हो, इट मीन्स उसके लास्ट टर्म तक का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ हमने इसका क्वेश्चन मतलब इसका फॉर्मूलाज के रूप में लिखा 10 एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 2 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और 3 2 1 तक। लास्टली कहाँ तक जाएगा, 1 तक इसके टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमारा ये होगा। एक एग्जांपल हमने दिया 6 का फैक्टोरियल, 6 का अगर फैक्टोरियल का बात करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी लास्टली 1 तक जाएगा और सबका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही हमारा 6 फैक्टोरियल का क्या होगा, आंसर होगा। 720 जो है हमारा आंसर है। यही मतलब है फैक्टोरियल का, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है वहां से लेकर 1 तक या 1 से लेकर उस नंबर तक, दोनों रिवर्स भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, और इसका रिवर्स ये लिखा हुआ है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टोरियल यही बतलाता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट को बतलाता है। ठीक है, इसको फैक्टोरियल एन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, या सो ऑन, और इसको अगर इस शॉर्ट नोटेशन में लिखना चाहे तो एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जहाँ तक दिया रहेगा नंबर सो वहाँ तक हम उसको लिख सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जीरो का फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, फिक्स होता है। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, उसका आंसर 1 होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पावर वाला पर पढ़े थे, पावर एंड डिग्री पर, किसी भी नंबर्स पे पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, उसी प्रकार से हमारा जो जीरो का फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। कहीं भी क्वेश्चंस में आपका जीरो का फैक्टोरियल आ जाए, 0 आ जाए, तो समझिए कि आपका क्या है, वो 1 के इक्वल है। जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फॉर्मूलाज है जिसको आप लोग याद रखिएगा। ये सब चीज़ आपको क्या रखना है, याद रखना है कि किस तरह से ये फैक्टोरियल काम करता है। एक एग्जांपल भी हमने इस पर ये समझा के रख दिया है। ठीक है, We don't define factorial of proper fractions and negative integers। ये जान लीजिए कि हम लोग फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल जो डिफाइंड है वो प्रॉपर फ्रैक्शन पर और निगेटिव नंबर्स पर नहीं है, वो केवल होल नंबर्स पर डिफाइंड है। ठीक है, कि वी डू नॉट डिफाइन फैक्टोरियल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल नहीं होता है और प्रॉपर फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल नहीं होता है। रेदर फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। इस प्रकार से अब फैक्टोरियल जो डिफाइंड है केवल होल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है,
इतना समझ में आ गया होगा। परम्यूटेशंस पढ़ने से पहले, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से पहले इतना कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और इसके बाद तब हमको ये परम्यूटेशन समझ में आएगा। तो अब आइए टॉपिक चलते हैं परम्यूटेशंस पर। द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम आर कॉल्ड द परम्यूटेशंस। क्या कह रहा है परम्यूटेशंस कि ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, क्या है, अलग अलग तरह से कोई भी थिंग्स के ऑब्जेक्ट के क्या कर सकते हैं हम लोग, अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करेंगे इट मीन्स अरेंजमेंट करने का तरीका जो होगा वो अलग अलग होगा, और वो नंबर ऑफ द थिंग्स बाय द टेकिंग सम, उसमें से कुछ को हम लोग अरेंजमेंट ले सकते हैं या सबको एक समय में ले सकते हैं। यही अरेंजमेंट का जो तरीका है, डिफरेंट अरेंजमेंट का जो तरीका है, वही परम्यूटेशंस कहलाता है। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी द मेड आउट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, जितने नंबर ऑफ थिंग्स दिए हुए हैं उसमें अलग अलग तरीके से उसके अरेंजमेंट का, या टेकिंग सम, उस ऑब्जेक्ट में से कुछ का ही हम लोग अरेंजमेंट करें, या टोटल थिंग्स का, टोटल नंबर्स ऑफ थिंग्स का हम लोग अरेंजमेंट करें, सबका जो डिफरेंट तरीका होगा अरेंज करने का, जो प्रोसेस होगा, अलग अलग जो मेथड होगा, वही डिफरेंट अरेंजमेंट जो कहलाएगा परम्यूटेशंस कहलाएगा। क्लियर? इसको डिनोट करते हैं पी फॉर परम्यूटेशन, पी एन आर। एन मीन्स क्या हो गया, अरेंजमेंट का जो तरीका हुआ, कितने ऑब्जेक्ट में से कितने को लिए, वो हमारा एन और आर को डिफाइन करता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन और उसको कितने तरीके से अरेंजमेंट किए वो आर हो गया। ऑफ, या इस तरह से लिखते हैं एन पी आर, एन ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा जाता है और पी आर इधर लिखा जाता है। जिस प्रकार से आप लोग केमिस्ट्री में नोटेशन दिखलाते हैं क्या चीज़ का, मास का, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का, उसी प्रकार से ये सर के ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। तो ये हमारा एन हो गया और नीचे वाला पी, एन टाइप यानी जितने नंबर्स ऑफ द थिंग्स है और उसको कितने तरीके से आपने लिया है, किस तरीके से आपने अरेंजमेंट किया है, वो नीचे आर्क से डिनोट किया जाता है। तो टोटल नंबर ऊपर और नीचे वाला ये राइट साइड में नीचे आपका ये आर जो दिखाता है कि तरीका कितना है, कितने वेज है आपके, उस अरेंज को दिखाता है। डिनोट्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी एन थिंग्स में से कितने आर टाइम्स, मतलब आर एट ए टाइम, एक टाइम में कितने तरीके से उसको अरेंजमेंट किया गया है, उसी को दिखाया जाता है परम्यूटेशन को पी एन आर या पी एन पी आर, इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसमें एन जो होते हैं थिंग्स होते हैं और आर जो होते हैं वेज होते हैं, कितने तरीके से उसको हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी से एक फॉर्मूला बनता है एन पी एन। अगर दोनों जगह सेम ही हो, यानी एन थिंग्स हो और एन तरीके से ही हमको उसको करना हो, तो वो एन का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ किया गया एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट, यानी सो ऑन वन तक जाएगा, और इसका इट मीन्स क्या हो गया, एन का फैक्टोरियल है। यानी कोई वस्तु की थिंग्स का अरेंजमेंट जो है, जितने वस्तु है उतना ही उतने ही तरीके से उसका अरेंजमेंट भी करना है, तो एन फैक्टोरियल यानी जितना है उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए, वो हमारा उसका परम्यूटेशन से निकल जाएगा। एन पी जीरो, यानी कोई नंबर जितने थिंग्स है उसका हम लोग को जीरो का है, मतलब उसका वेज जो है पता नहीं है, तो उसका जो क्या होगा वो वन ही वेज होगा। क्या होगा, एन का फैक्टोरियल बाई एन का फैक्टोरियल मीन्स वन। ठीक है, यानी वस्तु बहुत सारे हैं और उसका अरेंजमेंट का तरीका ही पता नहीं है, और वो तरीका मतलब समझिए कि जीरो है, यानी जैसा है वैसा ही है, इट मीन्स वन का वन ही होगा। ठीक है, एन और इसका जो अरेंजमेंट है एन माइनस वन है, यानी अरेंजमेंट का जो तरीका है आर जो है वो एन से एक कम है, तो उसका जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल होगा, क्योंकि उसमें से बड़ा क्या है, एन है, तो इसलिए उसका एन फैक्टोरियल ही हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल पर लिखा 9p3, यानी 9 थिंग्स है, ऑब्जेक्ट्स है, और उसके तरीके जो है अरेंज करने के वो 3 है। तो 9p3 का हम लोग क्या किया, 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्या किया हमने, 9 का टोटल नंबर्स का फैक्टोरियल बाई टोटल माइनस वेज ऑफ द उसका फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल कर दिया। तो 9 का फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, 6 तक ही लिखा है क्योंकि नीचे 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 9 इंटू 8 इंटू 7 इजिकल टू 504, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इतने वेज से हम लोग इस चीज को परम्यूटेशंस को अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं, एक सुसंगठित तरीके से रख सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। यही मतलब है परम्यूटेशंस का। ओके, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आज केवल परम्यूटेशन से ही हो पाया, कॉम्बिनेशन से नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के लिए जो बेसिक जो टॉपिक है जिसको अब समझना जरूरी था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फैक्टोरियल नोटेशन, ये दोनों के लिए है। दोनों के तो आपको परम्यूटेशंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कॉम्बिनेशंस का नेक्स्ट वीडियो बनेगा, वहाँ से भी आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। इससे आप लोग इसका क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है, और आसानी से बनता जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा फिर उसको आगे देखा जाएगा, एक्सरसाइज भी सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है,
तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू।